फाइल में दोबारा ओपन कर ले रहा हूँ कंप्लीट। इसमें हम लोग को प्लिंथ बीम चेक करनी थी और फाइल में वर्किंग में जो थोड़ी थोड़ी दिक्कत थी वो देखनी थी। तो हमने पहले देखा प्लिंथ बीम की लेयर को आइसोलेट करके। इसमें मुझे एक मेजर कमी दिखाई दी कि जो हैचिंग मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट करने पे एक ही बार में पूरी हैचिंग सेलेक्ट हो जा रही है, यानी कि हम लोग उसको सेपरेट हैचेस नहीं किए हैं। और दूसरा ये एसोसिएटिव नहीं थी, क्योंकि मैंने एक बीम चेंज करी। जैसे इसको मैं कह रहा हूँ कि ये 9 इंच की हो जानी चाहिए, ये मैंने 4.5 इंच किया, तो इसकी हैचिंग एडजस्ट नहीं हो रही, तो हम लोग का ये काम बढ़ा हुआ रहेगा ठीक ठाक। तो इसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए पहले तो मैंने हैचिंग पूरी डिलीट कर दी और विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हो उसके लिए तीनों लेयर का कलर थोड़ा सा डार्कर ले लिया। हैचिंग का लाइट ले लेते हैं, चलिए। उसी में बस शेड चेंज कर लेना, ठीक है। जैसे जो प्लिंथ बीम है उस पर लाइन आएगी तो वो मैंने डार्क कर ली। डिटेल्स में आप डायमेंशन और टेक्स्ट लिखेंगे तो वो डार्क कर लिया। हैचिंग चूंकि फिल कलर करेगा प्रिंट आउट में, तो ढेर सारा इंक भी खर्च होगा, गाढ़ा गाढ़ा आ जाएगा, तो उसको हमने हल्का कलर कर लिया। देखिए विजिबिलिटी थोड़ी ठीक हुई। अब एच एंटर हैचिंग, यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन लीजिए। जैसे पिक पॉइंट लेने पे क्या है कि हमको अंदर एक एक जगह क्लिक करना पड़ेगा, उसकी जगह अगर सेलेक्ट ऑप्शन लेंगे तो हम लोग सीधे ऐसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके भी दे सकते हैं, अगर हमने सारी बीम्स रेक्टेंगल से बनाई हैं तो। और यहाँ पे लेयर आके करेक्ट कर ले रहे हैं, हैचिंग लेयर को करंट लेयर कर लिए, सारी ऑब्जेक्ट एक ही बार सेलेक्ट किया, सब तुरंत हैचिंग ले लिया। हैच क्रिएशन में आए, एसोसिएटिव ऑन रखा और क्रिएट सेपरेट हैचेस भी ऑन रखे। अब एंटर करें तो आपके सारे हैचेस बीम के साथ साथ एडजस्ट होंगे। जैसे ये पॉलीलाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको 4.5 इंच किए, हैच अपने आप एडजस्ट हो गया। इवन अब सारी लेयर ऑन रखें। अच्छा देखिए भी हैचिंग हम लोग का ट्रांसपेरेंट भी नहीं हुआ, थोड़ा सा पैटर्न उसका गड़बड़ा गया। अनडू करके वहीं पे वापस आते हैं। अगर मुझे एक बार में सारी हैचिंग सेलेक्ट करनी है, जैसे अक्सर लोग सेपरेट हैच इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अब सेलेक्ट करेंगे तो ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है, तो इसलिए भी सुविधाजनक करने के लिए लोग एक साथ पूरा हैच दे देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक तो हमने लेयर उसकी सेपरेट कर रखी है, जब भी चाहें तो अकेले उस लेयर को रख के सेलेक्ट कर सकते हैं, एक तो ये भी ऑप्शन है। और अगर फिर भी कई लेयर भी दिख रही हो और केवल हैच सेलेक्ट करना हो तो फिल्टर ऑप्शन है ही, FI एंटर फिल्टर। इसमें हैच लीजिए, ऐड टू लिस्ट करिए, अप्लाई करिए, सेलेक्ट करिए, सारी हैचिंग सेलेक्ट हो गई। ट्रांसपेरेंसी 70% 80% ऐसे कुछ दे दीजिए। क्लोज, अनआइसोलेट, ठीक है। अब नीचे का वॉल हैच भी दिखाई दे रहा है, प्लिंथ बीम भी दिखाई दे रही है। इसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि जब भी कोई प्लिंथ बीम या कोई भी बीम अगर 5 फीट से ज़्यादा लंबी जा रही हो, 4-5 फीट से ज़्यादा, जैसे ये वाली जा रही है, आप कहेंगे कि यहाँ तो 5 ही फीट है लेकिन भाई ये वाली लेंथ ज़्यादा है, तो ये टोटल स्ट्रेट बीम, बीम टू बीम जब कनेक्ट करिए तो इसको 9 इंच का कर लीजिए। यहाँ पे भी अब ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आप इसको उधर करना चाहते हैं कि इधर। अब ये चीज़ आपको तब ज़्यादा क्लियर होगी कि जब आप साइट पे जो चूँकि प्लिंथ बीम बना रहा है, तो साइट पे जब आप प्लम्बिंग वाले पाइपिंग इधर उधर देंगे तब वो चीज़ क्लियर होगी कि हमको इधर रखना चाहिए कि उधर रखना चाहिए। जब इस पर ब्रिक वर्क कराएंगे तब भी थोड़ा आइडिया लगेगा। जैसे ब्रिक वर्क के हिसाब से तो इस बीम को 2.25 इंच इधर होना चाहिए ताकि भाई ठीक बीच में दीवार चल जाए, ठीक है। और पाइपिंग के हिसाब से किधर होगा वो साइट एक्सपीरियंस है। फिलहाल हमने इसको किचन में ना लेके दूसरी तरफ कर दिया है। सेम डिसीजन यहाँ पे भी आ रहा है। एक तो ये कमरे वाली बीम आ रही है, तो इसको भी आप उधर एक्सटेंड करेंगे या इधर करेंगे, टोटली आपके ऊपर है। फिलहाल मुझे कॉलम से कॉलम दिख रहा है तो हम दोनों तरफ कर सकते हैं, बीच में दीवार भी दिख रही है।
अगर दोनों तरफ करना है तो 2.25 इंच उधर कर लिए, 2.25 इंच इधर कर लिए। ठीक है। और ये वाली बीम हालांकि अब 4-5 फीट के लेवल से ऊपर चली गई है, लेकिन पर्सनली इसकी साइज़ तो थोड़ी कम ही होगी। इसको चाहे तो मुझे लग रहा है 4.5 इंच रख सकते हैं। केवल एक पतली सी दीवार का लोड है, बहुत लंबी नहीं है। इस वाले को हम उधर की तरफ बढ़ा देते हैं तो भी उसका स्पैन कम हो जाएगा। चलिए 4.5 इंच इधर कर दिया, इसको इधर ही रहने दिया। 7 फीट 5 इंच, अच्छा 8 फीट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको भी चाहे तो 9 इंच कर ही लीजिए, 7 फीट से ऊपर जा रहा है भाई। माउस से डायरेक्शन दिया, 2.25 स्नैप ले रहा था। बाकायदे डिस्टेंस दे दीजिए। ठीक है, 2.25 इंच इधर। दरअसल जब मैं माउस टेक्स्ट पे ले जा रहा हूँ तो वो इधर उधर स्नैप उठा रहा है, तो हम काफ़ी दूर कर ले रहे हैं जहाँ कोई स्नैप नहीं है। तब 2.25 इंच का कर दे रहे हैं, तो ये 9 इंच का ये भी हो गया। एक्चुअली मुझे शुरू में लगा कि 6 फीट का है, लेकिन बाद में ध्यान आ रहा है कि डायमेंशन इधर से है, 8 फीट है। ठीक है, ये वाला छोड़ सकते हैं पतले में ही। ठीक है। और यहाँ पे आप प्लिंथ बीम पूरा पोर्च एरिया में भी कनेक्ट किए हैं, तो मान के चल रहे हैं कि इतने दूर का आपको कॉलम का डिटेल और अलग से देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कॉलम गायब हो गए हैं, सब दिख क्यों नहीं रहे हैं भाई। हैचिंग की टाइप अभी भी ओके गड़बड़ रह गई है, NC31 पड़ गई है। फिल्टर ले रहे हैं फिर से, ये हम सुधार नहीं कर पाए थे अभी। पहले तो लेयर आइसोलेट कर लें। ऐसे ही सेलेक्ट कर दिए, फिल्टर ले लिए, हैचिंग सॉलिड किए। मोस्ट हैचिंग सॉलिड रखिएगा। केवल वॉल का जो हैचिंग है उसको आप स्टैंडर्ड ब्रिक वर्क वाला दिखाइए। बाकी जितनी हैचिंग आएंगी सबको सॉलिड रखिए। वो प्रिंट आउट पे और सिस्टम पे लोड कम पड़ता है। जैसे ये लाइनें जनरेट करने में सिस्टम को कंटिन्यूस लोड पड़ता है, तो इस तरह की हैचिंग आप जितनी रखेंगे उतनी फाइल बहुत लैगी फील होगी, लैग होगा। बार बार हल्का सा पैन करेंगे तो पैनिंग में टाइम लेगा, 3D ऑर्बिट कर देंगे तो उसमें भी टाइम लेगा, झंझट होता है। चलिए ये भी दिखाई देने लगा, दिख नहीं रहा था उस समय। ये सब एडजस्टमेंट करनी थी। अगर पोर्च वाला भी लेके चल रहे हैं तो ये सब कॉलम का डिटेल भी आपको देना पड़ेगा कि ये वाली बीम अब कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि याद होगा ये वाला तो हम लोग फ्लोर की प्लिंथ लेवल पे ले रहे हैं और इसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे एक अलग से बना रहे हैं, क्योंकि इस प्लॉट में यहाँ से एंट्री है, इधर कार आके रुक रही है और आप सीढ़ी चढ़ के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे बरामदा बना हुआ है। यहाँ पे भी एक प्लिंथ बीम देना पड़ेगा आपको बरामदे के पास। प्लिंथ बीम रेक्टेंगल, इसमें देखिए रेक्टेंगल बनाते समय अब हमारा लेंथ और विड्थ ये दोनों फील्ड हैं। अभी हमारी एक्स डायरेक्शन में एक फील्ड एक्टिव है, ये 9 इंच होना है तो हम उसको 9 लिख के टैब दबा दिए तो वो 9 पे फिक्स हो गया। अब वर्टिकल वाला ले रहा है, वाई डायरेक्शन वाला, यहाँ पे हम केवल इस पे आके क्लिक कर दें, जितनी भी दूरी ले रहेगा वो एडजस्ट कर लेगा। ये हमारा रेक्टेंगल उतने पे बन गया। अब अगर हमको हैचिंग लेनी है, H एंटर, इसमें सेलेक्ट वाला ऑप्शन रखेंगे। पहले तो मैच प्रॉपर्टीज़ कर लिए ताकि गड़बड़ी ना हो यहाँ से, और अब सेलेक्ट वाला ऑप्शन ले लिए, रेक्टेंगल सेलेक्ट किए तो ये इजीली हो जाएगा। अगर हम पिक पॉइंट देते तो ये सब डायमेंशन और ये सेंटर लाइन उसमें इंटरफियर करती सब।
मतलब वहाँ पे फिर हैचिंग यहीं पे रुक जाता है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता। वही जब मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट करके दिया पॉलीलाइन, तो वो इजीली पूरा उठा लिया। यहाँ पे हम एक प्लिंथ बीम इसलिए लिए हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के, सॉरी, ग्राउंड फ्लोर के लेवल पे ही यहाँ पे एक बरामदा पूरा निकल रहा है। अगर आपको ड्राइंग याद हो पूरा, यहाँ पे 5 फीट 9 इंच का या ऐसे समथिंग, यहाँ से यहाँ तक का 5.5 फीट का पूरा बरामदा है, यहाँ पे लिखे तो है, निकल रहा था। तो वो लेवल सेम जाएगा और इसके बाद सीढ़ी उतर के ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर लेवल, ये ग्राउंड लेवल, दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो ये वाली बीम नीचे रहेगी, कॉलम से नीचे नीचे कनेक्ट होगी। अभी देखिए तो आपका बीम हर जगह एडजस्टेबल है। एक प्लिंथ बीम यहाँ पे भी जाएगी, जो जैसे हम कह रहे थे सेपरेटली एडजस्टेबल है। अब जिस बीम को एडजस्ट करेंगे उसका हैचिंग अपने आप एडजस्ट करता जाएगा। यहाँ पे आपका स्टेयरकेस दिया हुआ है, ड्राइंग पे आ जाए थोड़ा। देखिए ये स्टेयरकेस जा रहा है, तो जहाँ से स्टेयर शुरू हो रही है उसके सपोर्ट में आप जितना हो सके पहले स्टेप पे ही या उसके पहले जितना नज़दीक हो सके आप एक प्लिंथ बीम दे दीजिए, ताकि वो उसको नीचे से सपोर्ट कर सके। अगर आप यहाँ पे स्टेयर बनाए होते तो वो ज़्यादा सही समझ में आ जाता। तो अभी चूंकि नहीं बनाए हैं, तो आप इस कॉलम से एक प्लिंथ बीम दे दीजिए, ठीक है, रेक्टेंगल। और अब यहाँ पे कहाँ दें, तो मुझे लग रहा है अगर कोई बीम ऐसे जा रही है तो उसी को भी कंटिन्यू कर देना ठीक है, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। यहाँ लिए 9, एक तो 9 ले लिए और दूसरे वाले को यहाँ पे क्लिक करके दे दिए परपेंडिकुलर। हैचिंग लिए, पिछला मैच प्रॉपर्टीज किए थे तो सही उठा रहा होगा, दे दिए तुरंत से, ठीक। यहाँ से सीढ़ी नीचे सपोर्ट पा जाएगी और ऊपर चलती चली जाएगी। अब इसमें आपने जो जो बीम कॉलम से दी हैं उनकी लोकेशन तो नहीं देनी है हमें। अब इसमें ज़रा सा अब आपके इनका भी नाम थोड़ा सा अलग होगा, इसको भी सही कर दें, रीनेम प्लिंथ बीम। इसको एक मिनट, शायद प्लिंथ बीम फ्रेमिंग बोलते हैं या जो भी, फिलहाल हम इसको एटलीस्ट लेआउट तो कर ही दें। लिया नहीं, ले लिया, ठीक है। प्लिंथ बीम लेआउट में मैनेज करें थोड़ा सा, एडिट, इसमें कॉलम भी रहेंगे। आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा जो भी ड्राइंग बना रहे हैं धीरे धीरे, तो इसमें उस समय उस कारीगर के सामने क्या चीज़ अवेलेबल है उसको ज़रूर रखना है। फाइनल फ्लोर प्लान कैसा आने वाला है उसका भी रेफरेंस रखना है, ताकि सुपरवाइज़र कोई ऑन साइट डिसीजन लेना चाहे तो ले ले। ये सब चीज़ हम लोग को उसमें ड्राइंग में रखना है। जैसे जब आप प्लिंथ बीम डालने जा रहे हैं तो उस समय साइट पे खाली ज़मीन होगी और उसमें वर्टिकल कॉलम्स जगह जगह निकले होंगे। मतलब अगर हम लोग साइट पे जाएं तो मिट्टी मिट्टी दिखाई देगी और उसमें से बीच में कॉलम दिखाई देंगे। तो रेफरेंस में हम लोग को कॉलम्स मिलेंगे, कॉलम आप यहाँ ज़रूर रखिए। कॉलम की ग्रिड भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब बीम का सेक्शन देंगे, जैसे हर बीम का हम लोग डिटेल देने वाले हैं, तो हर बीम का नाम देंगे B1 B2 ऐसे कुछ। तो उसमें हम लोग बीम के नाम में कॉलम ग्रिड का यूज़ करेंगे, तो उसको भी रहना ज़रूरी है। कॉलम ग्रिड की डायमेंशन से नहीं मतलब है, कॉलम ग्रिड की डायमेंशन
हम लोग को कॉलम लेआउट करते समय ज़रूरत थी। जब एक बार कॉलम खड़ा हो गया और हम लगभग ग्राउंड लेवल तक आ गए हैं, तो अब हमको उस ग्रिड डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड की ज़रूरत है, ग्रिड डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है। कॉलम हैच हम लोग को चाहिए ताकि विजिबिलिटी ईजी हो। कॉलम सेंटर मार्क की ज़रूरत नहीं लग रही है, अगर होगी तो फिर ऑन किया जाएगा, देखा जाएगा। इसके अलावा अब एक बार इतना पहले करके देखते हैं। सेव, क्लोज, यहाँ से लेयर स्टेट फिर से ये लिए। अब हम देखिए लेयर स्टेट से गए हैं तो ये सब फिर बदल गया है कलर। लेयर स्टेट में ये सब थोड़ा सा पंगा है, इन सब को हम भी अभी सीख ही रहे हैं। प्लिंथ बीम डिटेल को भी ऑन किए। जरा सा इसको अपडेट करके देखें, शायद ये अपडेट करने पे होता है। देखिए, डू यू वांट टू ओवरराइट प्लिंथ बीम लेआउट विद द ड्राइंग्स करंट लेयर स्टेट? यस किए तो अब संभवतः जहाँ तक मुझे पता है अब ये प्लिंथ बीम का लेयर स्टेट हो गया। क्लोज करें, क्रॉस चेक कर लिया जाए। देखिए सारी लेयर ऑन किए, वापस से हम प्लिंथ बीम लेआउट पे गए तो इस समय ये अपडेट हो गया है। ठीक है, उम्मीद है अपडेट वाला बटन क्लियर हुआ होगा। अब इसमें डिटेल्स लेयर पे आ गए। जो बीम कॉलम से कॉलम जा रही है वहाँ पे हम लोग को कोई डायमेंशन नहीं देनी है, क्योंकि भाई साइड पे आपको ये कॉलम भी दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, लेकिन हाई वाली बीम वहाँ कहाँ लग रही है, इसका डायमेंशन देना पड़ेगा। डायमेंशन मतलब किसी कॉलम से आपको डिस्टेंस देनी पड़ेगी कि कहाँ पे है। ठीक है, और क्रॉस वेरिफिकेशन में आप चाहें तो इधर से भी दे सकते हैं। इस कॉलम से भी डिस्टेंस दे दिए। डिस्टेंस ऐसा रखिए कि क्लैरिटी हो, एम्बिग्विटी ना हो। सिमिलर अब ये वाले बीम भी आप देखेंगे तो साइड पे भाई मिस्त्री को ये कॉलम दिख रहा है, ये कॉलम दिख रहा है, ये कहाँ है भाई, डिस्टेंस दीजिए कहाँ पे है। यहाँ से यहाँ तक 3.5 फीट, यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 9 इंच। अब ये वाला आप जान रहे हैं कि अच्छा नहीं, ये तो ठीक है, ये कॉलम पे है तो कॉलम के इस फेस से वो मिस्त्री सीधा मिला लेगा। ठीक है, इसमें आइए, यहाँ पे भी है सेम चीज़। कॉलम का ये फेस साइड पे दिख रहा होगा तो यहाँ से इतना दे दिए। यहाँ से भी आप देना चाहें दे सकते हैं एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए। जैसे साइड पे कभी कभी होता है कि क्या पता साहब यहाँ से दिए हैं कि यहाँ से दिए हैं, तो भाई अब साहब दोनों दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो दोनों में आ गया तो क्लैरिटी हो गई। और इस बीम में मुझे करेक्शन दिख रही है अभी कि जब ये पूरा थ्रू आउट जा ही रहा है तो हम लोग इसको बीच में क्यों इंसर्ट कर दिए हैं। इसको हम लोग यहीं पे रख लेते हैं, इनको हटा ही देते हैं और इन भाई साहब को पूरा यहाँ तक खींच लेते हैं। मच बेटर, लीनियर। अब देखिए कॉलम का फेस ये जा रहा है, ये बीम तो हम लोग को इजीली मिल जाएगी। वहाँ से इनकी डिस्टेंस दे दिए और वही सेम चीज़ इसको हालांकि इधर रखने के बजाय उधर रखना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि साइड पे देखें तो कॉलम मिलेगा, पहले ये बीम नहीं मिलेगी। यहाँ से डायमेंशन भी इधर रखनी है तो देखिए पॉइंट यहाँ रखिए, उससे फ़ायदा क्या रहता है, देखिए डायमेंशन उस पॉइंट से थोड़ा छोड़ के बनती है। सिमिलर यहाँ पे दिए, और भी कोई बीम हो, ये भी देखिए कॉलम से कॉलम नहीं जा रही, इनकी भी लोकेशन कॉलम से दी जाए। इस कॉलम से यहाँ तक, इस कॉलम से यहाँ तक,
सिमिलर इनका। और अब देखिए यहाँ पे हम लोग को फ्लोर प्लान देना क्यों ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए साइट सुपरवाइज़र को ये याद हो कि ये तो भाई हमारा 6x8 का था, तब यहाँ पे ये दूरियाँ क्यों आ रही हैं 5 फीट पौने 10 इंच और 7 फीट 4.5 इंच। तो उसके रेफरेंस के लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ लेयर्स ऑन करनी पड़ेंगी। फिर से हम मैनेज लेयर स्टेट में गए, मैनेज लेयर की जगह रुकिए यहीं से ऑन करते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर, वॉल हैचिंग और वॉल ऑन करें, ऑन कर दिया। इससे हम लोग का देखिए अब साइट सुपरवाइज़र को ये चीज़ क्लियर हो गई कि चलो ठीक है, यहाँ पे बीम के बीच में दीवार ली जाएगी तो बीम की ये डायमेंशन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे वॉल की लाइन मिसिंग है, कोई बात नहीं, दरवाज़ा खिड़की भी ऑन कर लिया जाए, डोर ऑन, विंडो ऑन। विंडो का कलर बड़ा लाइट लिए हुए हैं, अब इसको भी डार्क कर रहे हैं थोड़ा। डोर का भी और कुछ लिया जा सकता है नहीं, इतना ठीक है। अब लेयर स्टेट अपनी अपडेट करनी है, तो लेयर्स में अनसेव्ड लेयर स्टेट हो गया है, मैनेज लेयर स्टेट पे गए, इनको सेलेक्ट रखे, अपडेट कर दिए, हो गया। और कोई बटन नहीं दबाना है, बस क्लोज। अब एक बार फिर से हम मैनेज लेयर स्टेट में जा रहे हैं और वहाँ पे हम थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करेंगे। प्लिंथ बीम लेआउट, एडिट। ये जो वॉल लेयर है वो हमको यहाँ पे इतनी डार्क नहीं चाहिए, यहाँ पे हम प्लिंथ बीम का लेआउट दे रहे हैं तो वॉल लेयर हमको हल्की चाहिए। तो वॉल पे आ गए, वाइट कलर इनका थोड़ा लाइट करना चाहें तो यहाँ पे देखिए ग्रे की अलग अलग स्टेट्स हैं, ये दे दिए। अभी थिकनेस नहीं एडजस्ट कर रहे हैं, चलिए। वॉल हैचिंग ऑलरेडी लाइट कलर थी, हम इसको एक स्टेप और लाइट कर दिए, ओके। डोर विंडो का क्या किया जाए, इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा हल्का कर ही लेते हैं। डोर पे आ गए, चलिए भाई एक स्टेप लाइट, विंडो ये भी एक स्टेप लाइट, वेंटिलेटर भी होगा ही, पिछली बार हम लोग मिस किए हैं, लग रहा है विंडो पे ही रख दिए हैं, ठीक है। सेव। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है, क्योंकि अगर अपडेट करेंगे तो फिर यहाँ से अपडेट ले लेगा, क्लोज। अब यहाँ पे अनसेव्ड हो गया होगा, अब प्लिंथ बीम पे जाएंगे तो आपको हल्का सा देखिए दीवार हल्की मिलेगी, ध्यान जा रहा होगा। इसको हम बाकायदे चेंज करके दिखाएं, अभी बहुत हल्का चेंज हुआ इसलिए पता नहीं चल रहा है। हम वॉल हैचिंग को बाकायदे चेंज करते हैं, मैनेज लेयर स्टेट, एडिट, वॉल हैचिंग एकदम, चलिए अलग ही कलर कर देते हैं, तुरंत से दिखाई देगा। सेव, क्लोज, यहाँ से आ गए, प्लिंथ बीम लेआउट दिखा दो भाई, रीजनरेट बेइज्जती कर रहा है। यहाँ पे देखिए वॉल हैचिंग लिया तो सही है, अब यहाँ पे आपकी ड्राइंग में कुछ गड़बड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेयर आइसोलेट करें जरा, है तो यार अच्छा, हैचिंग में आपने बाई लेयर नहीं दिया है, ओके ठीक है। सारी वॉल हैचिंग लिए, इसमें हैचिंग के अलावा भी कुछ पड़ा हुआ है, ये भाई साहब कौन है, ये कॉलम है, इनको कॉलम पे भेज दिया जाए। अब लग रहा है बाकी हैचिंग है, सेलेक्ट, कलर इनका बाई लेयर दे दिया, भाई ले नहीं रहा था। लेयर स्टेट में फिर से प्लिंथ बीम पे आ गए, देखिए फिर से मुझे दिखाना पड़ेगा, लेयर स्टेट मैनेजर, चलिए फिर चेंज दिखाई देगा, एडिट, वॉल हैचिंग लाइट ग्रे, ओके, सेव, क्लोज।
यहाँ पे प्लिंथ बीम, ठीक है, तुरंत से एडजस्ट हुआ है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस कहीं वॉल अलग से दिखाई दे रही हो, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। प्लिंथ बीम की लाइन डार्क है, यहाँ पे दिख रहा होगा, और वॉल की लाइन थोड़ी सी हल्की है। तो जब प्रिंट लेंगे तो वो चीज़, कौन सी चीज़ ज़्यादा हाईलाइटेड है कौन सी कम हाईलाइटेड है, वो बहुत क्लियर आता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी इस तरह से सारी डिटेल अपडेट करनी रहेंगी। यहाँ पे एक फेस तो हम लोग का कॉलम से जा रहा है, दूसरा कॉलम पे नहीं जा रहा है, तो इनको भी लिख ही दीजिए। साइड पे जाने पे कई मेज़रमेंट गड़बड़ाती हैं, जैसे अब ये एकदम साइड पे परपेंडिकुलर खींचना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ से भी डायमेंशन दे देना बेटर है, ताकि बीम इधर से उधर ना भाग रही हो। पता चले मिस्त्री भाई साहब थोड़ा सा पी पा के आए थे, यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए। इससे बढ़िया डिस्टेंस दे दीजिए ताकि प्रॉपर ले लें। सेम चीज़ यहाँ भी, इधर हम लोग कनेक्शन दे दिए हैं, यहाँ भी दे दें। कॉलम से यहाँ तक, इस कॉलम के इस फेस से यहाँ तक, सब चीज़ कारीगर के हिसाब से देना है। वही चीज़ यहाँ भी कई जगह है, यहाँ पे अभी इधर भी देना है, इधर भी देना है, ऐसे करके अभी यहाँ पे भी देना है। तो जो जो बीम हमें कॉलम से सेपरेट मिल रही है, वो सारी डायमेंशन हम लोग को इस लेआउट में दे देना है। तब ये जाके अब साइट पे एग्जीक्यूट कराने लायक होते जाएंगे। अभी इसमें बीम्स के नाम देने होंगे, इसी डिटेल लेयर पे ही सर्किल लीजिए, 6 इंच का ले लिया जाए। चलिए देखते हैं, छोटा ही आ रहा है, बड़ा करते हैं थोड़ा सा, 9 इंच का कर ले रहे हैं। 9 इंच रेडियस का सर्किल ले लिए। टेक्स्ट स्टाइल में लग रहा है आपने एनोटेटिव को करेक्ट कर रखा है। टेक्स्ट स्टाइल के लिए हम लोग का कमांड है ST एंटर। अगर आपने इसमें एनोटेटिव को सेट कर रखा है तो वो टेक्स्ट एंटर करते समय ही पहले ही स्केल पूछने लग रहा है, यहाँ पे एनोटेटिव स्केल, उसको अभी छोड़ दीजिए। स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके एक न्यू ले लीजिए, 6 एंटर कर दीजिए। टेक्स्ट की हाइट यहाँ पे 6 एंटर कर लीजिए, मतलब उसका नाम भी 6 है और हाइट भी 6 है। सेट करेंट, क्लोज। अब T एंटर करेंगे तो 6 इंच का टेक्स्ट लिख रहा होगा। विंडो बनाए, प्रॉपर एक नाम दे दिए B1, ये हो गई बीम 1। इसको भी चूंकि प्लिंथ बीम है तो हम थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे, PB1 कर दे रहे हैं, प्लिंथ बीम 1। चलिए इन्हीं को कॉपी करिए और जहाँ जहाँ आपको यही बीम का सेक्शन चाहिए हो वहाँ वहाँ पे रखना रहेगा। और इसमें बीम आपकी सब, ये सब सेपरेट सेपरेट काउंट होंगी। मतलब जहाँ पे इंटरसेक्शन पड़ रहा है, इस बीम का यहाँ पड़ा तो यहाँ से यहाँ तक आप अलग बीम मान सकते हैं। हालांकि जब आप मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कहेंगे तब तो पूरा, जैसे हम इस बीम को देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही बीम आ जाएगी, लेकिन सेक्शन इसका यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकता है, यहाँ से यहाँ भी वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी। तो इसलिए शुरुआत में इन लोग का नामकरण संस्कार अलग अलग करते जाइए। सर कॉलम टू कॉलम नहीं कह सकते हैं कि एक वे में। नहीं, यहाँ से इंटरसेक्शन पे भी बदल लीजिए। जैसे कई बार होगा कि यहाँ से यहाँ तक की बीम का अलग हिसाब किताब हो जाएगा, इससे इधर का अलग हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही बीम में भी सेक्शन अलग अलग जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में भी बीच में कई जगह जो रेनफोर्समेंट है वो बदलते हैं आप लोग। लेकिन वो चीज़ हम लोग फिर बीम के सेक्शन में, तो वो डिटेल हम लोग फिर अलग अलग सेक्शन में दे देंगे, वो बेटर आ जाएगा। ठीक।
अभी ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ठीक है, चलेगा, क्योंकि ड्राइंग में बहुत ज़्यादा और एंट्री नहीं होगी। ये लेंथ आ गई, ये बीम के नाम आ गए, और उसके बाद बीम का क्रॉस सेक्शन अधिक से अधिक यहाँ पे आ जाएगा, ताकि क्रॉस सेक्शन देख के हम लोग तुरंत से देख लें कि जो PB1 है उसमें क्या रेनफोर्समेंट है। अगर उसका फर्दर क्रॉस सेक्शन, सॉरी एल सेक्शन अगर बनाएंगे तो उसकी सेपरेट ड्राइंग बनेगी और उसमें सारे अलग अलग आएंगे। सर किचन का स्लैब आ रहा है इसमें क्या? हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे जो भी हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें हम लोग का फ्लोर प्लान होना चाहिए, भले ही फेडेड हो, फेडेड मतलब धुंधला दिखाई दे रहा हो। जैसे अभी भी ये डोर थोड़ा सा हाईलाइट होके आ रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा और हल्का कर लें, तो हल्का भले दिखाई दे, लेकिन होने से क्या होता है कि मिस्त्री लोग तो उसको नहीं देखने जाते हैं। मिस्त्री लोग तो जो साहब बोल दिए हैं वर्बली वही फाइनल है। लेकिन साइट पे अक्सर एक सुपरवाइज़र होता है जिसको आपका ड्राइंग भी समझ में आता है और मिस्त्री का स्किल भी। तो वो ये चीज़ बीच बीच में देखता रहता है कि हमारा कोई काम गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए फ्लोर प्लान हर ड्राइंग में रेफरेंस होना ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पे दिखाएं, तो अगर हम फ्लोर प्लान ना दिए हों तो वो यहाँ पे उसको शंका हो सकती है कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं बन रहा है, ये डायमेंशन गड़बड़ तो नहीं है, ये गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ होगी तो तुरंत आपसे कॉल करके कंफर्म कर लेगा। मतलब अगर वो भी प्लानिंग में इन्वॉल्व था तो फ्लोर प्लान में उसको ये दिख रहा है, लेकिन अभी आपके प्लिंथ बीम लेआउट में ये दिख रहा है, तो वो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है खुद से। तो फ्लोर प्लान जितना हो सके लगभग हर ड्राइंग में पड़ेगा। इसके लिए हम दूसरे स्टूडेंट लोगों की ड्राइंग दिखाएं। देखिए जब फ्लोर प्लान बना है तब तो ये पूरा कलरफुल बना है बढ़िया से, लेकिन जब यहाँ से आए कॉलम लेआउट आया तो इसमें सारा फ्लोर प्लान फेड कर गया है, धुंधला हो गया है। और इसमें अभी ये कॉलम लेआउट नहीं, सॉरी ये ब्रिक वर्क लेआउट है। तो ब्रिक वर्क लेआउट में ब्रिक वर्क हाईलाइटेड है, पूरा डार्क दिख रहा है वॉल का, और उसकी डायमेंशन दिख रही है, लेकिन बाकी चीज़ फेडेड है। ऐसे ही कॉलम लेआउट में आ गए तो इसमें कॉलम हाईलाइटेड है, कॉलम की ऑफसेट डायमेंशन हाईलाइटेड है, कॉलम का नाम हाईलाइट है, बाकी सब चीज़ फेडेड है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में आ गए, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्लैब बॉक्स में, क्योंकि स्लैब में बॉक्स पड़ रहा है तो वहाँ पे स्लैब की बीम हाईलाइट हो रही हैं, वहाँ से लाइटों की जो बॉक्स की दूरी है और फैन बॉक्स की दूरी है वो हाईलाइट हो रही है, बाकी चीज़ फेड हो गई हैं। तो ये चीज़ हम लोग को फिर हर ड्राइंग में एडजस्ट करके रखनी रहेगी। प्लिंथ बीम वाला जो बना रहे हैं वो इनका शायद ये वाला है। देखिए तो ये आपका फाइनल लगभग इस तरह से आना है। इसमें जो हम B1 B2 कहे हैं तो वो भी इन लोगों में हमको समझ में आया कि PB1 कर लेना बेटर था, क्योंकि फिर हम लोग फ्लोर बीम भी दे रहे हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो रही थी इन लोगों को कि भाई कहाँ पे B रखना है। B1 B2, अब अगले वाले में हम B3 रखें कि क्या करें, तो हम भाई चूँकि पूरी ड्राइंग एक ही में बन रही है तो इसलिए हम प्लिंथ बीम का PB1 कर लिए हैं। इसमें ये लोग पोर्च के नीचे बीम नहीं ले गए हैं, केवल बरामदे से ही ख़त्म कर लिए हैं, तो वो भी ठीक है। इनकी डायमेंशन ये वाली ठीक नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया। कॉलम से देना चाहिए था, ऐसे देना ठीक नहीं है। यहाँ पे क्यों दिया है डायमेंशन पता नहीं। यहाँ पे भी स्लैब का गलती से लग रहा है कॉपी पेस्ट कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये ट्रेनिंग वाला था। ट्रेनिंग में है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, यानी कि आप जॉब के लिए रेडी हो गए हैं, ठीक है। बाकी काम धाम गलती सलती चलता रहता है, जो काम करेगा उससे थोड़ी बहुत गलती होगी। यहाँ पे देखिए सही से दिया है, 4.5 बाई 1 फीट 3 इंच की बीम हो गई है। 1 फीट 3 इंच क्यों दिया है भाई प्लिंथ में? प्लिंथ में 1 फीट 3 इंच नहीं देना था, 1 फीट 2 इंच देना था। कोई बात नहीं, अब कई गलतियां फिर दिख रही हैं, लेकिन ठीक है। ये डिस्टेंस वो सही दिए हैं, और लिखना, इसको लिखना है तो छोटी जगह पड़ रही है, इसको थोड़ा ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, क्लियर दिखाई दे, विजिबिलिटी से मतलब है। यहाँ पे देखिए ये गलती हम ही से छूट गई थी, हमको ये डिस्टेंस पे ध्यान नहीं था कि ये 8 फीट वाले डिस्टेंस है, नहीं तो इसको हम 9 इंच करा लिए होते।
अभी आप लोग की ड्राइंग में मुझे ध्यान आया तो हम ये 9 इंच कराए हैं। ठीक है, इसी में ये सेक्शन भी आएगा। अ, अभी आप लोग शुरुआत में 2-3 तरह का सेक्शन ले सकते हैं। इसको हम चलिए अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। धीरे धीरे ही अपडेट करिए। ठीक है। सर इसको शेयर कर दीजिएगा।